साथियों को मेरा जय भीम और लाल सलाम। मैं अपनी बात के साथ नारे के साथ शुरू करना चाहता हूँ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, मैं किसान आंदोलन की मांगों पर इतना नहीं बोलूंगा। मैं उस प्रोसेस को बताना चाह रहा हूँ। किसान आंदोलन की इस वाले किसान आंदोलन की एक प्रमुख मांग ये थी कि पिछला किसान आंदोलन जो हुआ उसके ऊपर जो 13 दिसंबर 2021 को जो दोनों सरकार की और किसानों के बीच में जो लेटर साइन हुआ एग्रीमेंट और जो सहमतियां बनी कि वो मांगे पूरी कर दी जाएगी, वो मांगे आज तक पूरी नहीं की गई है। किसान इस बात के लिए भी लड़ रहे हैं कि आपने जो मांगे मानी थी कम से कम वो तो पूरी कर दो। हम इस मांग पर बाद में आएंगे कि एमएसपी इतनी फसलों पे दो, एमएसपी इस पे दो, या इतना कर्जा माफ करो, ये सोसाइटी का कर्जा माफ करो, ये बैंक का कर्जा माफ करो, आड़तियों का करो। वो सब तीसरी बातें हैं, लेकिन कम से कम हमारे उस किसान आंदोलन के दौरान जितने लोगों की डेथ हुई थी, जो शहीद हुए थे, उनके परिवारों को मुआवजा तो दे दो। जो एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हो गई थी, किसी भी प्रकार के उस वक्त जितने पुलिस केस हुए थे, कम से कम उनका तो वापस ले लो। ये हमारे आंदोलनों को इस तरह उनका लेवल इस तरह गिराना चाहते हैं कि आप बड़ी मांगों पर ध्यान ना दें, छोटी मांगों पर दे दें। दूसरी बात, इस किसान आंदोलन के जैसे शुरू होता है, अब लोग बात कर रहे हैं कि ये दिल्ली आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, इनके पास क्या ये मौका नहीं था। 300 दिन हो गए उनको आंदोलन करते हुए। 300 दिन में किसको क्या नहीं सुनाई देता है। अभी साथी सिकंदर बोल रहे थे कि अडानी और अंबानी का कर्जा माफ कर देते हैं। क्या उनको किसी ने सड़क पे देखा? 300 दिन क्या, वो 3 दिन भी नहीं रहते, और उनकी कॉल आती होगी तो 3 मिनट में उनका कर्जा माफ हो जाता होगा। तो ये इसमें प्रोसेस को समझनी है कि वो जो आज अगर दिल्ली आना चाह रहे हैं तो वो 1 साल सड़कों पे रहे हैं, फिर वो दिल्ली आना चाह रहे हैं। तीसरी बात जो मैं रखना चाहता हूं कि जो अभी प्रोटेस्ट चल रही है वो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे चल रही है। दिल्ली के बॉर्डर क्यों बंद कर रखे हैं? आप दिल्ली से निकल के जाओ, जीटी रोड पे जाओ। आपको अगर हिसार वाली रोड पे जाना है तो मेन दिल्ली के हाईवे बंद कर रखे हैं। ये दिल्ली के लोगों में ऐसा परसेप्शन बनाने के लिए कि भाई किसानों ने सड़कें बंद कर रखी है। हम मान लेते हैं कि किसानों ने पंजाब हरियाणा की सड़कें बंद की है, लेकिन दिल्ली हरियाणा की तो नहीं की हुई। ये समाज को आपस में लड़ाने की इनकी टैक्टिक है। चौथी बात यह है कि जो अभी धरना चल रहा है वो पंजाब की टेरिटरी में चल रहा है, लेकिन वहां पे पंजाब की टेरिटरी में बैरिकेड्स किसने लगाए हैं? पंजाब की टेरिटरी में जाके गोली कौन मार रहा है? पंजाब की टेरिटरी में जाके आंसू गैस कौन मार रहा है? वो है हरियाणा की पुलिस। और हरियाणा की पुलिस, हरियाणा के उस टाइम के होम मिनिस्टर ने ये ऑन रिकॉर्ड एडमिट किया कि हाँ भी मैं जब होम मिनिस्टर था मेरे टाइम ये गोली चली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि पंजाब की सरकार क्या कर रही है? जो आज इतने बड़े दिल्ली में क्रांतिकारी बने फिरते हैं, जो एक मूवमेंट से निकली हुई पार्टी अपने आप को आंदोलनकारी बताते हैं, जो आम आदमी कहते हैं अपने आप को, उनकी सरकार क्या कर रही है इस मुद्दे पर? वो क्यों अलाउ कर रही है हरियाणा की सरकार को? वो क्यों अलाउ कर रही है संघी फांसीवादी सरकार को? क्या ये बात क्या सही नहीं है जब बोला जाता है कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज है आम आदमी पार्टी? आज इस मंच से मैं आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स को भी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता हूं, उसको रिजेक्ट करता हूं कि वो भी फांसीवादी मंसूबे पे काम कर रही है। वो हमारे नौजवानों को मरवा रही है, वो हमारे बूढ़े बुजुर्गों को मरने पर मजबूर कर रही है। क्या ये पंजाब की सरकार को नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारी टेरिटरी में घुस के, तुम्हारे घर में घुस के ये लोग मार रहे हैं और तुम हाथ पे हाथ धर के बैठे हो? इसी के साथ में आज जब डल्लेवाल जी का 22वें दिन भूख हड़ताल जब प्रवेश कर रही है, हमें कैंपस में स्टूडेंट्स को सोचना होगा कि हम क्यों 22वें दिन आके यहाँ पे खड़े होते हैं। हमें क्यों नहीं पता लगता है कि वहाँ पे 300 दिन से प्रोटेस्ट चल रही है। हम किसी दिन पहले आके यहाँ पे बात करें, हमारा डेलीगेशन वहाँ पे जाए। क्या हम किसानों मजदूरों के परिवार से नहीं आ रहे हैं? आज मैं खुश हूँ कि बहुत लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट से कहीं आगे जाके हमें काम करना पड़ेगा। उस इंसान को हम किसान आंदोलन के समर्थन में पूरी तरह से हैं, उनकी मांगों के समर्थन में हैं, लेकिन साथ ही साथ हम भूख हड़ताल एज ए वेपन हम उसका समर्थन नहीं करते। ये इस तरह की बॉडी पॉलिटिक्स है, इस तरह से स्ट्रगल्स को पर्सनलाइज करता है, हम उसके साथ में नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हम अनकंडीशनली
हम पूरी तरह से किसान आंदोलन के अपना पूरा समर्थन देते हैं और साथ ही साथ पूरे जेएनयू कम्युनिटी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जिस हैसियत से हो सकता है आप जेएनयू के अंदर रह के किसान आंदोलन में वहां जाकर या फिर अपने परिवार से बात कर अपने परिवार के सदस्यों को वहां भेजकर किसान आंदोलन को पूरा समर्थन दे, क्योंकि ये सिर्फ किसानों की बात नहीं है। आप उनकी 13 डिमांड पढ़ लीजिए। आपका आप यहाँ पे स्टूडेंट होने के नाते या आप सिटीजन होने के नाते उसके अंदर आपकी भी मांगे हैं, उसके अंदर आपके परिवार की मांगे हैं, उसके अंदर अनाज की मांगे हैं, उसके अंदर अभी एमएसपी की बात चल रही थी। अमित शाह बोल रहा था कि 23 फसलों पे क्रॉप देते हैं। अभी 3 दिन पहले ही एक एग्रीकल्चर पॉलिसी आई है, ड्राफ्ट पॉलिसी सरकार की। उसके अंदर खुद के अंदर लिखा है उस पॉलिसी के अंदर कि उन 23 में से एक तो बात कर रहे थे कि 23 पे डिक्लेयर हो रही है। 23 पे डिक्लेयर होना एक अलग बात है। डिक्लेयर होने के अंदर भी जितनी जो प्रोक्योरमेंट सरकार ने की है, जो डाटा है पिछले कुछ सालों का, उसमें से 13 फसलों पर 0 परचेज है, 0 परचेज, और 15 फसलों पर तो 0 बेनिफिट्स फार्मर है। अब इसके अंदर डेटा के अंदर यह है कि कुछ सरकारी जमीन पर भी होती है, इसलिए वो सरकारी जमीन वाली परचेज की है। उसके अंदर 23 में से 14 फसलों पर तो ऐसी है कि एक भी किसान का परचेज नहीं किया है। आप बोल रहे हो कि हम 23 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं हम ये। और दूसरी एक और बात जो इम्पोर्टेंट बात है, हर बार ये मसला जब आ जाता है कि पंजाब हरियाणा के किसान उठ के आते हैं तो उनको क्या क्या टैग दे दिए जाते हैं और कह दिए जाते हैं कि ये तो अमीर किसान है, ये फलाना ढिमकाना है। पंजाब के किसानों को एमएसपी मिल रही है, हरियाणा के किसानों को एमएसपी मिल रही है। वो क्या बात बोल रहे हैं कि हमें सभी फसलों पर सभी किसानों के लिए, देश के हर एक किसान के लिए जो खेती कर रहे हैं, पशुपालन करते हैं, मच्छी पालते हैं, जो किसी भी तरह के एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में जुड़े हुए हैं, उन सब के सब पे हमें एमएसपी चाहिए। तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस बात को लेकर जाए? हम बिहार में लेकर जाएं इस बात को, हम उत्तर पूर्व के हिस्सों में लेकर जाएं, हम तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक के अंदर हमारे जो यहाँ पे साथी हैं, जेएनयू के लोग हैं, वो वहाँ पर पूरी तरह से बात करें कि ये पूरे देश का मसला है। ये पंजाब हरियाणा के लोग सिर्फ वहाँ पे रह के नहीं इस बात के लिए चिल्ला रहे हैं कि मोगा के फार्मर को चाहिए, चंडीगढ़ के फार्मर को चाहिए। ये पूरे देश के लिए बात हो रही है। ये फाइट जितनी सेक्टरल बना दी जाती है, खालिस्तानी कह के, फलाना ढिमकाना कह के, उस हमें प्रोपेगेंडा का समझना होगा। हमें पूरे देश में ये बात लेके जानी होगी और इस बात की जिम्मेदारी एक देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी होने के नाते, देश के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल यहाँ से निकलने इसके नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस बात को पूरे देश के अंदर लेके जाएं, दुनिया के अंदर लेके जाएं। आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत